नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल दिल्ली बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली में सियासत लगातार गर्माती जारी है। सियासी दंगल की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां एक और आम आदमी पार्टी चुनावी अभियान को धार देने के लिए तमाम दांव चल रही, तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। वहीं ईवीएम को लेकर भी एक बार फिर मामला गर्मा गया है। जहां इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस फिर मुंह की खाएगी। हमारे खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में हम आपको दिल्ली की सियासी हलचल से रूबरू कराएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है और सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ऑटो ड्राइवर्स के जरिए अपने चुनाव अभियान को धार देने की रणनीति बनाई है। 2013 और 2015 में आम आदमी पार्टी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑटो ड्राइवर्स इस बार भी आपके अभियान का केंद्र बिंदु बन गए हैं। केजरीवाल की 5 गारंटियों और ऑटो ड्राइवर्स के मुद्दों पर डालते हैं नजर। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स का समर्थन पाने की कोशिशें कोई नई बात नहीं है। 2013 में न्याय भूमि संगठन के 10,000 ऑटो ड्राइवर्स ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। इससे न केवल आपका चुनाव अभियान तेज हुआ, बल्कि केजरीवाल की पार्टी ने पहली बार में ही 28 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 में जब दिल्ली में दोबारा चुनाव देखा तो लाखों ऑटो ड्राइवर्स आपके प्रचारक बनकर मैदान में उतरे। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब 10 साल बाद फरवरी 2025 के प्रस्तावित चुनाव से पहले केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स को साधने की कवायद तेज कर दी है। हाल ही में उनकी सरकार ने 5 गारंटी की घोषणा की है, जिसमें जीवन बीमा, बेटी की शादी में आर्थिक सहायता और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का खर्च शामिल है। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर सिर्फ एक वोटर समूह नहीं है, बल्कि चुनाव प्रचार का एक मजबूत माध्यम भी है। 1 लाख से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स राजधानी की सड़कों पर चलते हैं, जो पोस्टरों, बातचीत के जरिए चुनावी माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस बार ऑटो ड्राइवर्स के सामने कई चुनौतियां हैं। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा ने उनकी आमदनी पर असर डाला है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैफिक नियमों का रेगुलाइजेशन जैसे कई सारे मुद्दे भी उनके लिए चिंता का विषय बने हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जबकि कांग्रेस इसे त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स को साधने के जरिए एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती से पार पाने का बड़ा दावा खेला है। अब देखना होगा कि ऑटो ड्राइवर्स की ये रणनीति उन्हें एक बार फिर दिल्ली की सत्ता दिलाने में कितनी मदद करती है। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स की भूमिका केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चुनावी राजनीति में भी बड़ी ताकत बनकर के उभरे हैं। क्या केजरीवाल की ये रणनीति उन्हें चौथी बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाएगी, या विपक्ष इस बार उन्हें रोकने में कामयाब रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो देखा जा रहा है कि दिल्ली में सियासत जोरों पर है और लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई है। दिल्ली में 2025 की जंग जीतने के लिए केजरीवाल ने जो नया दांव चला है, वो कितना कामयाब रहेगा, ये तो चुनावी परिणाम के बाद ही पता चलेगा। हमारे संवाददाता जहान अंसारी ने ऑटो चालकों से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। केजरीवाल के 5 गारंटी की कहानी सुनिए। बताया गया है कि ऑटो चालक ने क्या कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो इस बार मुद्दा चला है ऑटो चालकों को लेकर चला है, 5 गारंटियां उनके लिए निकाली है। और दिल्ली की आवाम है, लगातार ये देखा जाता है चुनाव में हर मुद्दे को देखती है। और इस बार ये देखा जा रहा है कि जो हमारे रिपोर्टर हैं अजहर अंसारी, उन्होंने जाकर जब ऑटो चालकों से बात की, तो अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से ऑटो चालकों के लिए तमाम घोषणाएं की हैं, 5 घोषणाएं की, उसको लेकर ऑटो चालकों ने तमाम अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को इसको लेकर धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा
तमाम तरह की परेशानियां हमको होती हैं, हम अपनी बातों को लगातार सरकार के आगे रखते रहते हैं। सरकार अगर हमारी सुन रही है, हमको अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनेगा। तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार देखी जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी की सरकार को भ्रष्ट करार दिया और कहा कि बीते 10 साल में ऑटो चालकों का केवल शोषण किया गया। उन्होंने कहा कि घर पर ऑटो चालकों को चाय पर बुलाने से उनकी समस्या दूर नहीं होगी, उनके साथ बातचीत करनी होगी, चालकों के परिवार से मिलना होगा। 10 साल में ऑटो चालकों को ठगने का काम किया गया। आज गाड़ी पास कराने जाते हैं तो इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। दिल्ली के ऑटो चालकों ने निर्णय लिया है कि सभी मिलकर बीजेपी के लिए काम करेंगे। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स का समर्थन पाने की कोशिशें कोई नई बात नहीं है। 2013 में न्याय भूमि संगठन के 10,000 ऑटो ड्राइवर्स ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। इससे न केवल आपका चुनाव अभियान तेज हुआ, बल्कि केजरीवाल की पार्टी ने पहली बार में ही 28 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 में जब दिल्ली में दोबारा चुनाव देखा तो लाखों ऑटो ड्राइवर्स आपके प्रचारक बनकर मैदान में उतरे। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब 10 साल बाद फरवरी 2025 के प्रस्तावित चुनाव से पहले केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स को साधने की कवायद तेज कर दी है। हाल ही में उनकी सरकार ने 5 गारंटी की घोषणा की है। तो आपको बता दें, लगातार दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं और देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो बोलो, चिल्लाओ। हाँ, ठीक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही अब्दुल रहमान कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को साफ कर दिया कि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। ओवैसी ने दिल्ली में अपनी पार्टी का पहला टिकट ताहिर हुसैन को दिया है। ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। फिलहाल यूएपीए के तहत जेल में बंद है। ओवैसी ने ऐलान किया कि ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में शामिल हुए कैलाश, ताहिर हुसैन गए ओवैसी के पास और अब अब्दुल को कांग्रेस से हार। दिल्ली चुनाव का ऐलान काफी दूर है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियों का मैदान अब पहाड़ का शक्ल लेता आ रहा है। एक के बाद एक कई नेता आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2 नेताओं ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर अलग दलों के हाथ थाम लिए। देर रात झटका तब लगा जब अब्दुल रहमान ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लिस्ट से आया ट्विस्ट, आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए।
सीरमपुर से कांग्रेस नेता जुबैर अहमद को टिकट मिला, इस पर अब्दुल रहमान नाराज हो गए। लेकिन मंगलवार को आम आदमी पार्टी को लगने वाला ये दूसरा झटका था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन ओवैसी की पार्टी का दामन थाम लिया। ये वही ताहिर हुसैन है जिन्होंने 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में आरोपी है। दिल्ली के लोगों की आंखें खुली हुई हैं और घाव अभी भरे नहीं हैं। ये बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं और मैं ओवैसी को ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जिस मुस्लिम जिहादी एग्रेसिव कम्युनल राजनीति की आप शुरुआत करना चाहते हो, वो जो बिल्डिंग ताहिर हुसैन की जिसमें बम मिले थे, पत्थर मिले थे, वो इलीगल बिल्डिंग हमारे चेयरमैन हैं दिल्ली के नगर निगम के, उनसे भी मैं बात करूंगा। चुनाव तो जब होगा तब होगा, लेकिन ऐसी इलीगल अवैध बिल्डिंगों के ऊपर भी निर्णायक कार्रवाई हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। कि मैं हैरान हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने छत से बम बरसाए हों, जो व्यक्ति दिल्ली के 2020 के दंगे का मास्टरमाइंड हो, जिसने अंकित जैसे आईबी के जवान की हत्या करवाई हो, उस व्यक्ति को भी कुछ लोग राजनीति में लाके चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसा ओवैसी की पार्टी ने किया है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा परिचय है AIMIM का, ओवैसी की पार्टी का, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। खैर, ताहिर हुसैन से पहले आम आदमी पार्टी को झटका तब लगा जब दिल्ली के परिवहन मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। और उस दौरान कैलाश गहलोत ने पार्टी की रणनीतियों को लेकर काफी आलोचना की। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरी ये कोई आसान कदम नहीं था। व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। दिल्ली में भी सियासी पारा चढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए हर बढ़ते कदम के साथ मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इस्तीफे की केजरीवाल की पार्टी को नुकसान पहुंचता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ईवीएम को लेकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की एक आदत सी बन गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लिहाजा बीजेपी का विफरना लाजमी है। वहीं राष्ट्रीय दल भी का दावा है कि ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। देश का सारा विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है। सारा विपक्ष कहता है कि इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपका क्या इंटरेस्ट है? आप क्यों हर रोज ईवीएम की वकालत करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि ईवीएम से ही चुनाव होगा? आपकी इस वकालत से शक और शुबा और बढ़ जाता है। मैं तो ये 10 साल से कह रहा हूं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो सकता है। और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अडवाणी जी भी कह चुके हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। और एक बात गौर करने की है, 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की गिनती हुए थे, उसके पश्चात इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सबने देखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 288 विधानसभा
288 विधानसभाओं में 1440 वीवीपैट यूनिट, अर्थात हर विधानसभा में जो नियम कहता है कि 5 वीवीपैट यूनिट के वीवीपैट्स और गिनती में मिलान होना चाहिए, वो मिलान किया गया है और वो 100% एक्यूरेट और परफेक्ट निकला है। अर्थात ईवीएम का काम करने का तरीका, और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रक्रिया को सीसीटीवी में कैद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबके सामने और देश के सामने रखा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को 5 गारंटियां दी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ऑटो वालों को लुभाने के लिए 5 गारंटियां दी हैं। हमारे संवाददाता, देश न्यूज के संवाददाता अजहान अंसारी ने ऑटो चालकों से बातचीत की है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने जो 5 गारंटियां दी हैं वो आपको कैसी लगी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ऑटो चालक, जरा आप भी सुनिए। देश न्यूज के खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहान अंसारी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हालांकि अभी तक चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मियां इसलिए तेज हो गई हैं जहां एक तरफ केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिसमें 10 लाख का जीवन बीमा है, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा है। और केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ऑटो चालकों की जो बेटी हैं उनके लिए शादी के लिए उनकी बेटी की 1 लाख की घोषणा कर डाली है। लेकिन दिल्ली के ऑटो चालकों के दिल में क्या है, किस तरीके से उनकी 5 गारंटी को देख रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, क्या केजरीवाल की इन 5 गारंटियों से वो खुश हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं सीधा ऑटो चालकों के पास। जी भाई साहब, ये बताइए क्या नाम होगा आपका? किशोरीलाल यादव। ये बताइए केजरीवाल की 5 बड़ी घोषणाओं से खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो उन्होंने ये घोषणा की है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी गरीब लोगों को, ऑटो वालों को इतना दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। कपूर जी, क्या करते हैं आप? टैक्सी चलते हैं। अच्छा, टैक्सी चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 5 बड़ी घोषणा की हैं ऑटो चालकों के लिए, जिसमें 10 लाख का जीवन बीमा है, 5 लाख की वो एक्सीडेंट बीमा है। किस तरीके से देख रहे हैं? ये चुनाव आ गए तो अब घोषणा तो करेंगे ना। नहीं, फायदा तो हो रहा है ना, चुनाव हो या ना हो। फायदा तो हो रहा है, पर जो ये आज की समस्या है उसको तो हटाए। ये देखो क्या रोड पर ट्रैफिक है, ओला उबर दुनिया भर की घूम रही है। बताओ कौन सी स्टेट की टैक्सी दिल्ली में नहीं चल रही है? हमारे तो टैक्सी और ऑटो को तो काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। वो ये समस्या तो बाद की बात है, जो 10 लाख का बीमा फलाना फैसिलिटी तो बाद में, पहले रोटी का तो इंतजाम करवाए या भूखे मने। इन्होंने बता कि आज बूढ़ी नहीं हुई उसी वजह से। वो यूपी की टैक्सी यहाँ, हरियाणा की टैक्सी यहाँ, पश्चिम बंगाल की टैक्सी यहाँ, कहाँ की टैक्सी यहाँ उनको कोई टैक्स नहीं है। हम जाते नोएडा गाजियाबाद या गुड़गांव जाए तो टैक्स। तो कुल मिलाकर जो अरविंद केजरीवाल की गारंटियां हैं इनसे खुश नहीं है। चुनावी स्कूप है और कुछ नहीं है। यानी चुनाव को देखते उसके बाद भूल जाता है कोई। अब एक लाइसेंस की देख लो, छोटी की बात देख लो, ऑनलाइन लाइसेंस है। जाते थे तो कागज दे के लाइसेंस बना लेते थे। आज 3 महीने हो गए, मैंने मतलब ऑनलाइन भरा हुआ है, आज तक लाइसेंस नहीं आया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, बड़ा नाम है। वो ऑटो चालकों से मिलते हैं, बैठक करते हैं और लंच भी उनके साथ करते हैं। तो क्या लगता है? चुनाव आ गए ना, अब तो लंच करना, अब तो सबके पास जाएंगे। ऑटो चालकों के लिए जो गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने दी हैं, कैसे देख रहे हैं? खुश हैं? जी हाँ, खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। उम्मीद थी कि केजरीवाल कुछ करेंगे हमारे लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल लगता है ऐसा कि कुछ करेंगे। तो अभी आरोप लगा रहे, उन्होंने किया भी है, थोड़ा बहुत पहले किया भी है, तो इसलिए थोड़ी सी उम्मीद आशा है उनसे कि आपके कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि चुनाव आ गए तो उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं, उससे पहले कुछ नहीं था और सिर्फ वादे करते हैं, कुछ करते हैं नहीं। भाई देखो, हम इतना जानते हैं कि कुछ किया हो ना किया, उन्होंने फिर भी पिछले टाइम में जो थोड़ा बहुत जो भी किया उन्होंने, कि जैसे राशन हो गया और भी कई चीज़ें हो गई, और 5-5 हज़ार रुपये लाइसेंस बेच के वो भी उन्होंने दिए, जो लॉकडाउन से पहले की बात है। और अभी भी थोड़ी सी, अब क्या है कि देखो आदमी पे पड़ती है, प्रेशर तो पड़ता ही है लोगों पे, तभी एहसास भी होता है। लेकिन चुनाव के टाइम में कौन सा ऐसा है जो नहीं कहता कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये है कि केजरीवाल जी ने किया है। कुल मिलाकर आप अरविंद केजरीवाल से, यानी खासकर आम आदमी पार्टी से खुश नजर आ रहे हैं? खुश हैं, हाँ। तो फिर से उनको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल देखना चाहते हैं। अच्छा, और मुद्दे क्या क्या हैं और क्या परेशानियां हैं जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल दूर करेंगे? वो ये कि जो ई रिक्शा है ना, इलेक्ट्रिक वाली,
उनको दूर, मतलब जैसे उनकी एक शरत बना दें, ये नहीं कह रहे उन्हें ख़त्म कर दें, शरत बना दें और एक लिमिट बना दें कोई भी, क्योंकि रोडों पे जो ट्रैफिक वगैरह रहता है और हमें ही नहीं और भी लोगों को बहुत परेशानी होती है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। अच्छा, एक सवाल और आता है, मैं काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, खासकर ऑटो वालों से। उनकी शिकायत है कि दिल्ली के अंदर ओला उबर जब से चली हैं उनके जो बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि ओला उबर का एक बड़ा रोल है आपके बिजनेस में थोड़ा सा सेंध लगाने के लिए? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो आने से, ओला उबर के आने से पहले देखो रैबिटो वेबिटो, अब ये बाइक स्कूटी वगैरह भी आ गई, तो जो बचा कुचा काम था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, उसमें ऑप्शन आता है कि ऑटो को भी ओला उबर में लगा सकते हैं, तो आपने नहीं लगाई हुई? अभी क्या है कि ठंडों का टाइम आ गया है ना, तो उसमें फिर भी उसी में उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो क्या नाम शीशे वगैरह रहते हैं गाड़ी में, तो इसलिए सर्दी में और भी काम डाउन हो जाता है इसमें। देखिए, हम दिल्ली के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं और तमाम ऑटो चालकों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल द्वारा जारी की गई 5 गारंटियों को किस तरीके से देख रहे हैं। तो हमने काफ़ी बातचीत की और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये भाई साहब, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इन गारंटियों को? पूरी करेंगे जी, जब कहा है तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि जो वादे उन्होंने करे उसमें तो कुछ निभाए हैं और आगे भी परेशानी आई है उनमें भी उन्होंने साथ दिया है। 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट में भी डाले उन्होंने कुरान के। अब तो अरविंद केजरीवाल आपकी जो वर्दी है उसके भी लिए भी पैसे दे रही है साल में 2 बार। हाँ जी, बिल्कुल वादा करा, देंगे ज़रूर, डालेंगे, 2 वर्दी देंगे। ऑटो चालक हैं, क्या इससे पहले किसी सरकार ने खासकर ऑटो चालकों के लिए इस तरह कोई गारंटियां दी हैं? कोई गारंटी नहीं दी। इससे पहले कोई भी सरकार आई, किसी ने कोई ड्राइवरों को कोई सुविधा नहीं दी, और ये सरकार ने सुविधा भी दी है और करा भी है। यानी सीधे तौर पर गारंटियों को लेकर आप खुश हैं और चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से सरकार बनाए? फिर से सरकार बनाए और बनेगी। जी भाई साहब, आप भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों से मिलते हैं, लंच करते हैं? बहुत बढ़िया आदमी है सर जी, केजरीवाल जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है। तो बीजेपी तो कहती है कि उनसे भ्रष्ट आदमी कोई है नहीं। नहीं, बढ़िया आदमी है सर जी, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नेता उनका जेल जाने से नहीं छूटा। और बोल दिल्ली बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।